इस गवाही में आपने क्या क्या समझा और सीखा? क्योंकि जब भी हम गवाही सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि गवाही से ही गवाहियां बनती हैं। कितना समय तक? डेढ़ महीना चारपाई पे रहे ना। और डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा। क्या होगा बोलो? बिना ऑपरेट इसका कोई हल नहीं। हालेलुया। इस ब्रदर का नाम, इस भाई का नाम परमजीत सिंह है और ये मक्खनविंडी गांव के रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी मिसेज है। और इस भाई की गवाही जे बता रहे हैं कि आज से 4 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। कार के साथ बाइक की इनकी टक्कर हो गई थी, जिसके कारण इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनके राइट साइड घुटने से जो बता रहे हैं कि चोट लग गई थी और इनके लेफ्ट साइड पाँव पर भी चोट लगी। जब इन्होंने फिर एक्सरा कराया तो पहले हम इनका फर्स्ट एक्सरा देखेंगे। जब इन्होंने डॉक्टर से एक्सरा कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी राइट साइड घुटने से 3 जगह से इनकी जो हड्डी है वो क्रैक हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है और जिसके कारण इनका ऑपरेशन होगा। तो जे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जो बता रहे कि इनके पास इलाज कराने के लिए पैसों का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे क्योंकि अपने घर से जे अकेले ही काम करने वाले थे। और जे बता रही कि जे बहुत परेशान हो चुके थे और जे बता रही कि जो इनके मिसेज हैं वो लगातार ही चर्च आ रहे थे और इनके लिए जो विश्वास कर रहे थे। और जे बता रहे कि इन्होंने ऑपरेशन तो उस समय नहीं कराया, जो बहुत ज़्यादा उस समय तकलीफ में थे। और जो बता रहे कि जे फिर 1.5 महीना जे चारपाई पर रहे और जे अपने आप चल नहीं सकते थे, ना ही जे अपने आप टॉयलेट जा सकते थे, बाथरूम जा सकते थे और बेड पर ही सब कुछ था, जिसके कारण जे सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे। पर जिनके लिए विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर आप इन्हें बिल्कुल इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर चुके। जो इनकी राइट साइड घुटने पर 3 जगह से जो हड्डी फ्रैक्चर हो गई, आप इसको अच्छा कर सकते हो। जैसे जो लगातार विश्वास में बने रहे। तो जी बहन बता रही है कि जब 18 सितंबर की चर्च एनिवर्सरी की जब मीटिंग थी तो उस समय इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और उस दिन जो लाठी के सहारे चर्च में आए थे क्योंकि इनसे चला नहीं जाता था। और जब बता रहे कि जैसे प्रेरक जी आप उस दिन मास प्रेयर कर रहे थे तो आपके द्वारा परमेश्वर ने परफेक्टिक वर्ड दिया कि जिनकी हड्डियों में तड़ेड़ आ गई है, परमेश्वर का रूह उन्हें छू रहा है। तो उस समय के हम वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। राइट नाउ उस क्रैक्स को खुदा भर रहा है। राइट नाउ इस क्षण आपकी हड्डियों को मैं क्रैक्स देख रहा हूं। हड्डियों में जो क्रैक आ गया है, खुदावंद का रूह छू रहा है और उस क्रैक को भर रहा है। अगर आमीन करके रिसीव कर रहे हो तो ये हो रहा है यीशु मसीह। पर एक चीज इनको बोलना कि करना कि परमेश्वर के साथ रिश्ता स्ट्रांग बनाना। आज इसका खुदा के घर में आना, फिर परमेश्वर ने इस पर दया कर दी है। क्या कर दी है? इसके सहारे चलते थे, आज ये चल रहे हैं ऐसे ही। हाँ, ये चल रहे हैं, जो इससे चलते थे आज चल रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत है इतना ही, क्योंकि आज मैं और उसी दिन ही जब परमेश्वर प्रेरित जी आपके द्वारा परमेश्वर ने परफेक्टिक वर्ड दिया कि जिनकी हड्डियों में तड़ेड़ आ गई है, परमेश्वर का रूह उन्हें छू रहा है, तो उस समय जो लाठी से चलकर आए थे, पर उसी दिन ही प्रभु की सामर्थ ने इस भाई को छुआ और इन्होंने लाठी छोड़ दी। फिर इनका विश्वास और भी बढ़ गया। फिर उस दिन से इन्होंने जो चारपाई पर रहते थे 1.5 महीने से, फिर जो इन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। पर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और फिर इनको और भी ज़्यादा प्रेरित जी आपने इनको टीच किया, उत्साहित किया कि आपने परमेश्वर में बने रहना है, धन्यवाद करना है और लगातार चर्च में आना है, मीटिंग को अटेंड करना है। और जैसे फिर इनको टीच किया गया तो जो बता रही कि फिर जो लगातार चर्च आ रहे थे, जो कि प्रेरित जी आपके द्वारा परमेश्वर ने परफेक्टिक वर्ड दिया था चर्च 2024 के लिए कि चर्च भवन में 1 हफ्ते के लिए प्रार्थना होगी। फिर जब इन्होंने उस प्रेयर मीटिंग को अटेंड किया तो उन दिनों में भी प्रेरित जी परमेश्वर ने आपके द्वारा वेडनेसडे की मीटिंग के लिए स्पेशल पावरफुल वर्ड दिया था कि जो लोग भी समस्या में, प्रॉब्लम में, वो लोग इस मीटिंग को अटेंड करें अक्टूबर महीने की।
तो जैसे फिर इन्होंने 3 अक्टूबर की वेडनेसडे की मीटिंग को अटेंड किया, फिर उस दिन इनकी ले एंड हुई। तो अभी हम उस समय के वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। हड्डी में क्रैक होने के कारण ये दर्द है, खुदा सारा वो क्रैक तेरी सामर्थ से भर जाए, वो सारा क्रैक तेरी सामर्थ से भर जाए खुदा, वो सारा क्रैक तेरी सामर्थ से भर जाए खुदा, सारी दर्द छाए। यस खुदा, तेरी जीवन शक्ति से चलने पाए, तेरी जीवन शक्ति से चलने पाए खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। और जैसे फिर प्रेरक जी आपके द्वारा इनके इस भाई के लिए ले एंड प्रार्थना हुई, और जब बता रहे कि उसके बाद फिर और भी ज़्यादा जो विश्वास में बने रहे, लगातार चर्च आ रहे थे, प्रार्थना उस जो मंथ में अक्टूबर मंथ में प्रेयर थी, इन्होंने पूरी प्रेयर मीटिंग को अटेंड किया। फिर इन्होंने उसके बाद फिर से इन्होंने अपना एक्सरे कराया। अभी हम उस सेकंड एक्सरे को भी देखते हैं। जैसे फिर इन्होंने जो एक्सरे कराया तो डॉक्टर ने फिर से इनको बता दिया कि आपके जो घुटने में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको ऑपरेशन करवाना होगा। फिर जब जे भवन में आए तो इन्होंने जब फिर से आपके साथ प्रेरक जी पर्सनल मीटिंग की, तो उस समय इनका मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हमने तो लगातार मीटिंग अटेंड की है, जैसे परमेश्वर ने आपके द्वारा प्रेरक जी इनको बताया, इन्होंने बताया कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी हमारी जी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही। इनका मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया, और जो बता रही कि फिर से खुदावन ने आपके द्वारा प्रेरक जी इनको उत्साहित किया, टीच किया कि परमेश्वर आपके साथ है, आपने अपने मन को अच्छा करना है और धन्यवाद करना है। और जैसे फिर इन्होंने अपने मन को अच्छा किया, और आपने इनको बताया कि आपने कुछ दिन अपने घर में रेस्ट करनी है, कोई भी बोझ नहीं लेना, और लगातार प्रार्थना में बने रहना। जो प्रार्थना के योद्धा बने प्रेयर मीटिंग है उसको भी आपने लगातार शाम को अपने घर में सुनना है और अपना मन अच्छा रखना है। परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। फिर इनका मन अच्छा हो गया, जो लगातार इन्होंने फिर उस वचन को पूरा किया, और इन्होंने शाम के टाइम प्रार्थना के योद्धा बने प्रेयर मीटिंग को सुनना शुरू कर दिया। और जब बता रही कि फिर परमेश्वर की सामर्थ्य इनको सामंत के द्वारा जो इनका मन काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उदास रहता था, जब बता रही कि फिर इनका मन परमेश्वर के साथ लगना शुरू हो गया। जब भाई अपने घर में प्रार्थना करनी इन्होंने शुरू कर दी। और जब बता रही कि फिर जब इन्होंने अब एक्सरे करवाया है, तो जब बता रहे अभी हम उस थर्ड एक्सरे को देखेंगे, तो इसमें डॉक्टर ने बताया कि जो इनकी राइट साइड घुटने की 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, अभी वो हड्डी पूरी तरह 3 जगह से जुड़ चुकी है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। परमेश्वर ने पूरी तरह अपनी उस बड़ी सामर्थ से इस जो भी फ्रैक्चर था हड्डी में उसको पूरी तरह से भर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि भाई बिल्कुल सही हो चुके। और जब बता रही कि अभी जी बहुत खुश है, और जब बता रही कि जो डॉक्टर ने पहले बताया कि आपका ऑपरेशन होगा, अभी कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही रिपोर्ट है, कोई एक्सरे में प्रॉब्लम नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब जोर से तारीफ करेंगे। सुनो सरे, इस गवाही में आपने क्या क्या समझा और सीखा है? क्योंकि जब भी हम गवाही सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि गवाही से ही गवाहियां बनती है। क्या बनती हैं? गवाही से ही गवाहियां बनती है। क्योंकि जब ये हालात आया, क्या बोलो, तो प्रोफेटिक वर्ड तो परमेश्वर ने दिया, तो उस विश्वास से जिस दिन पहले चले तो जरूर, पर पूरी तरह से अभी वो क्रैक, वो फ्रैक्चर भरा नहीं। बोलो क्या है? तो ये दर्द से बहुत पीड़ित थे पहले। तो कितना समय तक? 1.5 महीना चारपाई पे रहे ना, और डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा। क्या होगा बोलो? बिना ऑपरेट इसका कोई हल नहीं। कितनों का समझ आ रही? तो ये गरीब हैं, यही कमाने वाले हैं, 2 इनकी बेटियां हैं, अभी छोटी हैं, तो कहां से इतने पैसे आएंगे?
तो क्या हुआ कि फिर ये बोल रहे थे हमेशा से परमेश्वर कर सकता है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मैंने कहा ठीक है, प्रभु भोज की मीटिंग के बाद जो एक हफ्ते की प्रेयर यहाँ पे हमें परमेश्वर, आप सब जानते हो कि परमेश्वर ने इस मंडली के लिए 2024 के लिए ये प्रोफेटिक वर्ड दिया था ना, सबको पता है। तो उन्होंने फिर वो पूरा हफ्ता लगातार एक भी दिन मिस नहीं किया, सब दिन प्रेयर को अटेंड किया। पर प्रेयर अटेंड करने के बावजूद भी जब एक्स्ट्रा करवाया दोबारा इन्होंने शास्त्र, अब तो हमने बहुत मेहनत की है प्रभु में, अब तो सब कुछ सही होगा, पर उसमें भी कोई सही कुछ नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही था सब कुछ। जब सेकंड एक्स्ट्रा हुआ तब ये भाई साहब मन खराब करने लगे। क्या करने लगे कि हमने इतनी मेहनत की है, प्रभु ने किया तो कुछ भी नहीं है, कि हमने इतने दिन लगातार आए इसी हालत में तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो ये मन खराब करने लगे। पर मैंने नहीं समझाया, नहीं, परमेश्वर सच्चा है, वो वादों का परमेश्वर है, वो चुने हुओं को कभी भी उनके मुंह वो काले नहीं होने देगा, वो शर्मिंदे नहीं होंगे, वचन कहता है। तो फिर से मैंने इनके मन को अच्छा किया वचन से, और फिर से ये बन गए। बोलो क्या है? फिर से ये बने रहे। और फिर क्या हुई? ले हैंड हुई। और ले हैंड के बाद आज आपके सामने पूरी तरह से ये फ्री हैं। पूरा वो क्रैक, वो फ्रैक्चर खुदा ने भर दिया है, बिना ऑपरेट किए खुदा ने खुद इनका ऑपरेट कर दिया है। हमें मैंने कहा परमेश्वर ने खुद इनका ऑपरेशन कर दिया है, ये छोटी सी बात नहीं है। इनको पूछो कितना ये परेशान थे, और आज आपके सामने पूरी तरह से फ्री। अब तो आप कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं होती? नहीं, कौन सा घुटना था? हाँ जी, सज्जा। सज्जा था। बेंड होता है? हाँ जी, होता है। करो, हाँ, लो और देखो जी, फिर करो। हाँ जी। जिसके हेड लोगों के लंबे समय से घुटने सेट नहीं होते, लंबे समय तक वो ऐसे कर रहे हैं जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। बोलो क्या है? क्योंकि जो ऑपरेट परमेश्वर करता है वो प्रॉपर होता है, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती। हमें अब उठा बैठा जाता है सब कुछ। हाँ चलो, हाँ थोड़ा, आपकी कोई तारीफ नहीं है, इतना बड़ा खुदा ने काम कर दिया आपके सामने। जो बंदा कितना परेशान था, आज आपके सामने बिना ऑपरेट खुदा ने भला चंगा कर दिया है। क्या कर दिया? बोलो, भला चंगा कर दिया है। कितने विश्वास करते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है? लिखा इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और उसने अपनी जन्म स्थान को कौन सी जगह बनाई? चरनी। क्या उसके लिए जगह नहीं थी? क्या मैंने कहा उसके लिए जगह नहीं थी? जो खुद इस दुनिया का राजा था, पर ये वो खुदावन, वो प्रभु का प्रभु, वो दुनिया को दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? दिखाना चाहता था कि अगर मैं राजा हूं इस दुनिया का। बोलो क्या है? अगर इस पृथ्वी पर कोई ट्रबल है, कोई मुश्किल है, कोई स्ताव है किसी चीज का, तो मैं सबसे पहले मैं आपके सामने हूं। बोलो क्या हूं? सबसे पहले मैं आपके सामने हूं। अगर कोई ट्रबल है, कोई, मैं आपके सामने हूं, क्योंकि उसने करके दिखाया ना। देखो ये नमूना है। इसलिए आज हम दीन बनते हैं, खुदावन की बातों पर खड़े रहते हैं और बने रहते हैं, क्योंकि जितने लोग भी बने रहेंगे, बोलो क्या है, और सांस रखेंगे और भरोसा रखेंगे और खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे, यहां पे आने वाला, मैं प्रोफेसी करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, एक भी जन सेम नहीं रहेगा। मैंने कहा एक भी जन सेम नहीं रहेगा। बस अपने मन को टिका लो। एक भी जन, उसे घर चाहिए, उसे बेबी चाहिए, उसके घर में नशा है,
कोई क्लेश है, कोई ऐसी बीमारी है, रोग है, मैंने कहा एक भी जन, क्योंकि आप सब जानते हो कि मिनिस्ट्री की जो टीचिंग है वो क्या है, समझते हो कि नहीं समझते हो? और वो टीचिंग आपको सेम नहीं रहने देगी, पूरी तरह बदल के रख देगी, पूरी तरह। करते हो विश्वास? तो आज जो खुदा वचन देने वाला उसमें बन जाओ, तारीफ करो, खड़े होकर तारीफ करो एक बार। सब बंधन यसू जी खड़े होकर तारीफ करो। जदों दास खुदा दा बोले, सब कहते हो जदों बंधन यसू जी खोले, जदों दास खुदा दा बोले, सब बंधन यसू जी खोले, जदों दास खुदा दा बोले, सब बंधन यसू जी खोले, जदों दास खुदा दा बोले।